नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद नेहरा। आज आपको मैं सिखाने वाला हूँ फॉर्मल चार्ज के बारे में कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है। कोई भी आपका बहुपरमाणु है, बहुपरमाणु आयन है, उसकी जो वास्तविक संरचना है, उस वास्तविक संरचना को अपन जो लुईस डोल्ट संरचना लिखी थी उसके द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, उस आयन का या जो बहुपरमाणुक आयन है उसका औपचारिक आवेश ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपका कि बहुपरमाणु क्या होता है। बहुपरमाणु कि वे आयन जिनमें एक से अधिक परमाणु उपस्थित रहते हैं। वो क्या कहलाते हैं, बहुपरमाणु कहलाते हैं कि जिसमें एक से अधिक परमाणु उपस्थित रहते हैं। एग्जाम्पल जैसे आपका CO3-2 है, Cn- है या O3 है, NO2- है। ठीक है, तो ये आपके क्या है, बहुपरमाणुक आयन है। तो इसकी जो वास्तविक संरचना है उस वास्तविक संरचना को अपन लुईस डॉट के द्वारा प्रदर्शित नहीं कर सकते। और साथ में जो इस पर जो ये आवेश लिखा है वो आवेश कौन से परमाणु पर उपस्थित है, इस बात की जानकारी अपन जो प्राप्त करेंगे वो किसके द्वारा प्राप्त करेंगे, फॉर्मल चार्ज से प्राप्त करेंगे। तो फॉर्मल चार्ज किसी भी बहुपरमाणुक आयन का निकालने का एक छोटा सा फार्मूला है, उस फार्मूले के द्वारा अपन ज्ञात करेंगे। क्या है, Fc बराबर कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पहला आपका यह आएगा कि मुक्त परमाणु में कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन माइनस यहां पर आएगा जो मुक्त परमाणु है उसके ऊपर एकांकी इलेक्ट्रॉन कितने हैं। क्या कहेंगे, एकांकी इलेक्ट्रॉन की संख्या। मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन जो बंध निर्माण में भाग नहीं लेते हैं वो आपके कौन से होंगे, एकांकी इलेक्ट्रॉन या एकांकी मुक्त कह सकते हैं। यहां पर एकांकी मुक्त यानी जो एकांकी रूप में जो बंध निर्माण में भाग नहीं ले रहे हैं, या यूं कह सकते हैं कि अबंधित इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं इसको, अबंधित। नया शब्द मैं नीचे लिख रहा हूं, अबंधित यानी वो इलेक्ट्रॉन जो बंध निर्माण में भाग नहीं ले रहे हैं। -1/2 बंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या। इस फार्मूले के द्वारा अपन किसी भी बहुपरमाणुक आयन का जो चार्ज है उसको ज्ञात कर सकते हैं। चलो इसी को मैं एक दूसरे रूप में और लिख देता हूं, आप ये भी याद रख सकते हैं कि Fc बराबर यहां लिखूंगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ डॉट, यानी किसके ऊपर जो एटम है, एटम के ऊपर कितनी डॉट लगी हुई है, माइनस नंबर ऑफ लाइन, क्यों कितनी लाइनों के द्वारा जो बंध है वो जुड़ा हुआ है, एटम है वो दूसरे एटम से कितने बंधों से जुड़ा हुआ है। तो नंबर ऑफ लाइन या नंबर ऑफ डॉट और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये फार्मूला भी काम में ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। दोनों एकदम से आसान फार्मूले हैं। किसी एक फार्मूले से हम एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के द्वारा इसको सरल करते हैं। तो फार्मूले आप दोनों नोट कर लो। यहाँ पर तो क्या है, मुक्त परमाणु में कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एकांकी इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, या क्या कहेंगे अबंधित इलेक्ट्रॉन,
अबंधित इलेक्ट्रॉन। जैसे आपका O3 है, तो O3 की संरचना में जो इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के साथ या दूसरे ऑक्सीजन के साथ जो बंध नहीं बना रहे हैं, तो वो कौन सी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर? ये एकांकी इलेक्ट्रॉन है। जैसे ये ऑक्सीजन लें तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन है। इसकी बात करें तो इसके पास कितने हैं? 4 एकांकी इलेक्ट्रॉन है। इसकी बात करें तो यहाँ पर कितने आपके? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन है जो बंध निर्माण में भाग नहीं ले रहे हैं। इसी को इस रूप में देखें तो मैंने क्या लिखा न कि नंबर ऑफ डॉट, ये ऑक्सीजन लें तो इस पर कितना डॉट आ रहा है? 2 डॉट आ रहा है, ठीक है। एकांकी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। और नंबर ऑफ डॉट कितने हैं? वो भी 2 आ रहे हैं। यहाँ पर लिखा बंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कि ये जो परमाणु है उसके साथ बंधित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उनकी संख्या हाफ आएगी। तो कितने बंधित हैं? देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ 4, 5 और 6, तो 6/2 कितना आ गया आपका? 3 आ गया। तो इसमें ये वाला मान कितना आएगा? 3 आएगा। अब इस रूप में देखेंगे तो क्या आएगा? देखो कि नंबर ऑफ लाइन, कि ये जो एटम है कितनी लाइन से जुड़ा हुआ है? देखो 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन। तो इसमें देखेंगे तो आपको वही 3 उत्तर आ रहा है। इसमें देखेंगे तो वो भी कितना उत्तर आ रहा है? 3 उत्तर आ रहा है। तो दोनों फार्मूलों को अपन यूज करके, किसी एक फार्मूले का यूज करके औपचारिक आवेश निकालेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहला यही अपन उदाहरण ले लेते हैं। जो सूत्र है मैं यहां पर नोट कर देता हूं कि FC बराबर क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन VE कोष्टक माइनस क्या लिख दूं? नंबर ऑफ डॉट माइनस क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ लाइन, ठीक है। जो आपको इजी फार्मूला लगे किसी से आप काम ले सकते हो। तो सबसे पहले अपन एग्जांपल लेते हैं O3 का, ओजोन जो है उसका एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी यहाँ पर जो संरचना है, इसकी लुईस डॉट संरचना है, उसको बनाऊंगा और उसके पश्चात इसको आगे सरल करेंगे। तो उसकी लुईस डॉट संरचना क्या थी? ऑक्सीजन। ये उस संरचना आपको बनानी आ गई होगी कि लुईस डॉट संरचना कैसे निकालते हैं। कि सबसे पहले अपन इसके क्या निकाले थे? संयोजी इलेक्ट्रॉन निकाले थे। तो ऑक्सीजन के कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 3 × 6 कितने आ गए? 18 आ गए थे। और फिर अगले चरण में क्या किया था कि प्रत्येक को अपने एक सिंगल लाइन से जोड़ दिया था। फिर जो टोटल इलेक्ट्रॉन थे इसमें से क्या किया कि जो सिंगल लाइन के जोड़ने के डबल के बराबर इलेक्ट्रॉन टोटल में से कम किए थे। तो 2 लाइनें हैं, तो 2 लाइनों का डबल कितना हो गया? 4। तो इसमें से कितने कम कर दिए? 4 कम कर दिए। पीछे आपके 14 बच गए। इन 14 इलेक्ट्रॉनों को कहाँ पर व्यवस्थित किया था? इन तीनों परमाणु पर व्यवस्थित करेंगे। सबसे पहले जो बाहर वाले परमाणु हैं उन पर व्यवस्थित कर लेते हैं। तो जैसे 1 2 3 4 5 6, ऐसे इस पर 1 2 3 4 5 6 6 6 12 आ गए। अब कितने बच गए? 2 बच गए। 2 कहाँ आएंगे? इस वाले पर आ गए। अब क्या करना है? इसका ऑक्टेट कंप्लीट किया था अपने, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, 6 इसके पास, 2 इसके पास, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। लेकिन क्या इस परमाणु का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इसलिए क्या होगा कि इसका जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म है वो कहाँ पर प्रतिस्थापित हो जाएगा? इस जगह प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो ऐसा होने पर क्या संरचना बन जाएगी? देखो ये ऑक्सीजन, ये पहले सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ था। जैसे ही डबल बॉन्ड यहाँ आएगा तो इसके साथ ये क्या बन गया? डबल बॉन्ड बन गया। एकांकी इलेक्ट्रॉन कितने रह गए यहाँ पर? उनको वापस यहाँ प्रदर्शित कर दो जो बच गए हैं। ये आपका ऑक्सीजन का, इसके पास ये और इसके पास कितना हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये इसकी क्या हो गई? लुईस संरचना हो गई। लुईस डॉट संरचना हो गई। अब इस लुईस डॉट संरचना के द्वारा अपन इसका क्या निकालते हैं? पूरे अणु का फॉर्मल जो चार्ज है उसको निकालते हैं। तो सबसे पहले ये जो 3 ऑक्सीजन है इसको नंबरिंग कर देते हैं। इसको नंबर 1 दे देते हैं, इसको नंबर 2 दे देते हैं, इसको नंबर 3 दे देते हैं। अब देखो कि सबसे पहले अपन कि जो
आपका कौन सा कि नंबर 1 जो ऑक्सीजन है उस पर फॉर्मल चार्ज या औपचारिक आवेश क्या है उसको ज्ञात करेंगे। क्या आ गया? O1 पर फॉर्मल चार्ज ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे, फार्मूला काम में लो कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर सेल में? इसके पास, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या लिखा? 6 माइनस नंबर ऑफ डॉट, ऑक्सीजन के पास यहाँ पर कितने डॉट हैं? 2 डॉट हैं। तो क्या लिखा? 2 माइनस नंबर ऑफ लाइन, कितनी लाइनें इसके ऊपर उपस्थित हैं? देखो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। तो क्या लिख देंगे? ये 3 बराबर कितना आ गया? ये प्लस का 1। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा आपका? प्लस का 1 चार्ज आएगा। चलिए आगे निकालते हैं किसका? O2 का, कि नंबर ऑफ Fc। इसमें देखो नंबर 2 हमने ये लिया ना, तो इसके भी कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 माइनस इस पर डॉट कितने हैं? 1 2 3 4 डॉट हैं, तो ये 4 डॉट माइनस नंबर ऑफ लाइन, लाइन कितनी है? 2। तो ये कुल चार्ज कितना आ गया इस पर? 0। तो O2 पर कितना चार्ज आएगा? 0 चार्ज आ रहा है। अगला कौन सा आपका? O3 का, इस पर देख लूं, इसका Fc कितना आ जाएगा? इस ऑक्सीजन का भी जो संयोजी इलेक्ट्रॉन, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 माइनस नंबर ऑफ डॉट, इस पर कितने डॉट हैं आपके? 6 डॉट हैं। 6 डॉट है ना, 1 2 3 4 5 6 डॉट माइनस कितनी लाइन है आपकी? 1 लाइन है। तो कुल चार्ज इस पर कितना आ गया? माइनस का 1 चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये जो आपका ऑक्सीजन था इस पर कैसा चार्ज आ गया? प्लस का चार्ज आया है। इसके ऊपर कैसा चार्ज आया है? माइनस का चार्ज आया। ठीक है, अब नेट जो यहाँ पर जो चार्ज आएगा, नेट चार्ज जो टोटल चार्ज है, वो टोटल चार्ज कितना आ रहा है? यहाँ पर 0 आ रहा है। किसी भी एटम का याद रखना कि जो एटम आपका सहसंयोजक बंध से बंधित है, सहसंयोजक बंध से जो बंधित होगा उस पर जो नेट चार्ज है वो सदैव क्या आएगा? 0 आएगा। क्या कहा मैंने? कि सहसंयोजक बंध से बंधित कोई एटम है तो उसके ऊपर जो कुल नेट चार्ज आएगा वो सदैव कितना आता है? 0 उसके ऊपर चार्ज आता है। तो ये तो अपना था पहला एग्जाम्पल। अब अगला दूसरा एग्जाम्पल, अगला जो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं वह लेऊंगा NO2 माइनस का, कि इसमें आपको जो फॉर्मल चार्ज है उसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसके लिए तो वही करेंगे, क्या लिखेंगे इसके लिए? लुईस संरचना लिखेंगे। लुईस संरचना में आपको क्या चाहिए था? टोटल संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के पास कितने हैं? 5 प्लस ऑक्सीजन के पास देखो कितने आ जाएंगे? 2 × 6। अब माइनस ऊपर चार्ज है, इसके लिए अपने क्या किया था? ऐड ऊपर किया था। अब टोटल कितने आ गए? देखो 12 13 और 5 18 इलेक्ट्रॉन। अब इसकी संरचना को लिखो। तो ये नाइट्रोजन, ठीक है। अब 2 इसके साथ क्या जुड़े हुए हैं? ऑक्सीजन परमाणु। पहला काम अपन का क्या है? इनको सिंगल लाइन से जोड़ेंगे। सिंगल लाइन से जोड़ने के पश्चात तो जितने इलेक्ट्रॉन बच गए हैं उन इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं? इसमें से कम करते हैं। सिंगल लाइन का डबल कितना हो गया? 4, 4 कम कर दिया, कितना हो गया? 14। अब 14 इलेक्ट्रॉन इसको व्यवस्थित करो, 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार से यहाँ ले लो। अब बच गए कितने? 2। 2 कहाँ जाएंगे? यहाँ पर। अब देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है? नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो इसके लिए क्या करेगा कि एक युग्म कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। क्या आ गया? ये यहाँ बंद बन जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से समाप्त हो गया। अब ये जो अणु है, आयन है, इसके लिए अपन क्या लिखेंगे? इसका जो फॉर्मल चार्ज है वो लिखेंगे। सबसे पहले किसका निकाल लेते हैं? जैसे नाइट्रोजन है, इस ऑक्सीजन नंबर 1 दे दो, इस ऑक्सीजन नंबर 2 दे दो। ठीक है, कि नाइट्रोजन जो है उसका Fc, फार्मूला याद करो कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 होते हैं, माइनस नंबर ऑफ डॉट। तो नाइट्रोजन के पास कितने डॉट हैं? 2 डॉट हैं, ये 2 डॉट, माइनस नंबर ऑफ लाइन। तो नाइट्रोजन कितनी लाइनों के साथ जुड़ा हुआ? देखो 3 लाइनों के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस पर जो नेट चार्ज है वो कितना आएगा? 0 आएगा।
चलो यही जो बात है मैं इसको दूसरा अपना जो सूत्र था उस सूत्र से आपको बताऊंगा। दूसरा सूत्र क्या था कि नंबर यहाँ पर क्या था, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसके 5 आ गए मुक्त इलेक्ट्रॉन तो संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन तो। फिर दूसरा था एकांकी इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने एकांकी इलेक्ट्रॉन, 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन आ गए, माइनस क्या था 1/2 बंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बंधित इलेक्ट्रॉन कितने आ गए देखो, 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5 और 6, तो 6 आ जाएगा ना यहाँ पर। तो 6 का हाफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये 3 आ गया। तो 5 - 3 - 2 माइनस का 3 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। इसी प्रकार से किसका ज्ञात कर लेते हैं, O1 का Fc, ऑक्सीजन 1 का, पहले ऑक्सीजन का। संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, याद हो गया अब तो 6 इलेक्ट्रॉन, माइनस नंबर ऑफ डॉट, कितने डॉट हैं इसके पास, 4 डॉट हैं, माइनस नंबर ऑफ लाइन, कितनी लाइनें, 2 लाइनें, कुल चार्ज कितना, 0। अब किसके ऊपर ले लें, O2 पर Fc निकाल लें तो कितना आ जाएगा, ऑक्सीजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 माइनस, अब इसके पास कितने 6 डॉट है, तो 6 माइनस नंबर ऑफ लाइन, लाइन कितनी है 1, बराबर चार्ज कितना आ गया, माइनस का 1 चार्ज, माइनस का 1 चार्ज। तो यहाँ पर माइनस का कितना आया, नेट चार्ज माइनस का 1 आया, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आएगा, -1। यहाँ पर देख लो कितना चार्ज आ रहा है, माइनस का 1 चार्ज, और वो किसके ऊपर है, ये पूरे अणु पर न होकर के, पूरे अणु पर न होकर के एक जो स्पेशल आपका जो ऑक्सीजन है उस परमाणु के ऊपर ये उपस्थित है, ठीक है। चलो उतार लिया होगा आपने, और एग्जांपल ले लेते हैं, मिटा दूं इसको। चलिए अगला जो एग्जांपल लेते हैं वो CO3 - 2 का ले लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी संरचना बनाते हैं, तो क्या बनता है कि 1 कार्बन है और 3 क्या है आपके ऑक्सीजन है, ठीक है। लुईस डॉट संरचना में देखोगे तो उसकी कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने, 4 कार्बन के, 18 किसके हो जाएंगे, ऑक्सीजन के, प्लस के 2 ऊपर चार्ज, कुल कितने हो गए ये 24 इलेक्ट्रॉन हो गए। 24 में से मैंने 3 लाइनें यहाँ पर व्यवस्थित कर दी हैं, तो 3 का डबल कितना हो गया, 6 हो गया। पीछे कितने इलेक्ट्रॉन बच गए आपके, 18 इलेक्ट्रॉन। 18 को कहाँ पर व्यवस्थित करना है, इस पर व्यवस्थित करना है, तो क्या आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसी प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 1, 2, 3, 4, 5, ये 6, ये हो गया। अब इसमें ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ऑक्टेट कंप्लीट में करोगे तो उसमें आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर कि ऑक्सीजन के पास कंप्लीट हो रहा है, इसके पास कंप्लीट हो रहा है, इसके पास कंप्लीट हो रहा है, लेकिन कार्बन का क्या नहीं हो रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या करेगा, कोई एक ऑक्सीजन का डबल इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर व्यवस्थित हो जाएगा, ये तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पर, यानी ये तो पूरा युग्म है वो यहाँ आ जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये हो गया। तो अब क्या देखेंगे यहाँ पर कि पूरा जो ऑक्सीजन है उसमें इसका कंप्लीट है, कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, इन दोनों ऑक्सीजन का ही ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पे। अब इसका नंबर 1, 2, 3 और ये कार्बन है। याद कर लो सबसे पहले कि C का Fc, तो C का Fc कितना आ गया, 37 इलेक्ट्रॉन कितने C में 4, माइनस डॉट कितने इसके ऊपर 0, चार्ज लाइनें कितनी इसके ऊपर 1, 2, 3, 4, कितनी लाइनें हैं, नंबर ऑफ लाइन 4, बराबर नेट चार्ज कितना 0। इसके ऊपर ले लेते हैं O1 का Fc, तो O1 का Fc कितना आ गया 37 इलेक्ट्रॉन 6, माइनस इसके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन कितने 4, माइनस लाइनें कितनी 2, नेट चार्ज कितना 0। अब किस पर ले लेते हैं O2 का Fc, O2 का कितना आ जाएगा 6, माइनस नंबर ऑफ डॉट, तो डॉट कितने इसके पास 6 डॉट हैं, नंबर ऑफ लाइन कितनी लाइन है इसके पास 1 लाइन है 0, सॉरी कितना आ गया माइनस का 1 आ गया। उसके पश्चात O3 का,
तो Fc कितना आ जाएगा इसका, वही संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 माइनस डॉट कितने हैं 6, वो लाइन कितनी है 1 बराबर कितना माइनस का 1 चार्ज। नेट चार्ज देखो कितना आ रहा है माइनस का 2। ठीक है, तो ये जो CO3 के ऊपर नेट जो चार्ज है वो -2 है, वो किसके ऊपर होगा, जो एकल बंध से बंधित जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर ये -1 चार्ज है वो उपस्थित होगा। तो इस प्रकार से आज अपने क्या सीखा कि किसी भी जो एटम है उस एटम का जो फॉर्मल चार्ज है, औपचारिक आवेश है, वो किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, इन सब के बारे में आपने चर्चा की है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो टॉपिक मैंने बताया जरूर आपके समझ में आया होगा और ये आपके बहुत ही उपयोगी होने वाला है। धन्यवाद।